सबको नमस्कार। आज एग्ज़ाम की तैयारी का दूसरा भाग है। ज़रा देखिए, तो कल जो शेष प्रश्न बचे हुए थे उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन। अच्छा, किसी विद्यार्थी में निम्नलिखित में से क्या आंकना चाहिए। ये गणित की कक्षा के लिए है ये। तो आप गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं ना समझने पर भी, देखिए देखने से ही लग रहा है कि अवधारणाएं ना समझने पर, जैसे बच्चा समझ नहीं पा रहा है फिर भी पूछ ही नहीं रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं पूछता तो आप इस पर केयर करेंगे। यानी कि एक विद्यार्थी में से निम्नलिखित में से शिक्षक को क्या देखना चाहिए। गणित की कक्षा की बात हो रही है, तो इसका मतलब है अगर वो समझ नहीं पा रहा तो क्यों नहीं पूछ रहा है, कारण क्या उसका। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अगला देखिए, अगला है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख दूं, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। सवाल लिखा गया है कि ए और बी एक काम को, यानी ए और बी मिल करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि तीनों मिल जाएं अगर, तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनका लासा लीजिए। जो शॉर्टकट विधि है उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। इस तरीके से लासा लीजिए, 15 20 तो 60 हो जाएगा। तो 60 में 12 से भाग करिए, 12 पंजे 60, 15 से भाग करिए, 15 चौका 60 और 20 तियां 60। अच्छा, अगर मैं इधर जोड़ दूं तो 2 बार ए हो जाएगा, 2 बार बी और 2 बार सी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो 2 बार ए बी सी मिल करके, यानी इनको जोड़ने पर कितना समय लग रहा है, जरा ध्यान दीजिए। एक काम करने में 5 4 9, अगर इस तीनों मिल जाए तब 5 4 9 3 12 दिन लग रहा है। अब पूरा कितना है, 60 है, 12 पंजे 60, यानी कि 12 से भाग करिए तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 कहाँ मिला आपको, 5 4 9 3, 12 से भाग कर देंगे। कुल काम है 60। अब एक दिन में 5 4 9 9 3 12 काम हो रहा है एक दिन में। तो कितना दिन लग जाएंगे, 5। लेकिन जैसे 2 मशीनें एक काम को 5 दिन में करती हैं। अगर एक मशीन हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी एक मशीन हो जाएगी तो पूरा काम 5 गुणे 2 यानी कि 10 दिन में हो पाएगा। समय बढ़ जाएगा, सामान्य सी बात है। अच्छा, तीनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में, और हमसे पूछा है कि ए अकेला, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा दें। अगर आप क्लियर करें, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम बी और सी घटा दें, यानी बी और सी जो है माइनस कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा, ए मिल जाएगा। अच्छा, बी और सी कै दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो इसके शॉर्टकट विधि भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि घटाने पर मिल जाएगा यहाँ ए अकेला, ए अकेला। लासा वाली विधि प्रयोग कर सकते हैं, या 15 गुणे 10 बटे 15 माइनस 10, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 150 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में। कहने का मतलब है ए अकेला अगर उस काम करेगा तो 30 दिन में कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या के 3/4 का मान लीजिए संख्या है। अब इसके 3/4 का मन गुणा 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो यहां से संख्या बराबर हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाए। देखिए 24 दूना 48। लेकिन पूछा क्या आपसे, आंसर क्या पूछा है? कहा उसी संख्या यानी 48 का 1/4 क्या होगा? तो 12 चौक 48 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या का 60% संख्या है ये, और उसका 60% यानी 60/100, प्रतिशत माने बटे 100 होता है, का 3/5वां भाग किसके बराबर है? 36 के बराबर है। यहां से 0 आप काट सकते हैं। और 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी संख्या बराबर हो जाएगा 5 धाम 50 दूना 100 हो जाएगा। और वही संख्या आपसे पूछा भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a + b + c/c का मान निकालना है। चूंकि आप बराबर कर सकते हैं, अगर इसको बराबर हम 1 मान लें या k मान लें, कुछ भी मान लें, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 4, c बराबर हो जाएगा 7। नियम तो है k मान लीजिए आप। चूंकि यहां काम चल जाएगा इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। a के स्थान पे 3, 4 और 7 रखिए और c के स्थान पे 7, 7 4 11, 11 3 14/7 हो जाएगा और 2 आपको आंसर मिल जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला है 5वां क्वेश्चन है, 378, 236 और 594 और 372 में इकाई का अंक, इकाई मीन्स होता आखिरी वाला अंक, तो 8 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 कर दीजिए। 6 8 48 और 4 दूना 8। अब हम 8 गुणे 8 64 हो जाएगा और 64 में आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी इकाई का जो अंक है वो 4 आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया गया है। लासा दिया गया है आपको 72 और मासा दिया गया है 12। इन संख्याओं का योगफल 60 है। और गुणनफल कैसे मिल पाएगा? जो लासा मासा गुणनफल होता है वही संख्याओं का, यानी 72 गुणे 12। इसकी सहायता यानी गुणनफल मिल गया 2 संख्याओं का और 2 संख्याओं का योगफल मिल गया। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर तो 12 दूना 24 के 4 और 12 सते 84 2 86, यानी ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 864 मिले और योगफल 60 मिले। तो शॉर्टकट तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर अंतर निकालना चाहें तो अंतर भी मिल जाएगा। अंतर कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिए, वर्गमूल में योगफल कितना है? 60 के वर्ग में से 4 गुना, योगफल के वर्ग में से 4 गुना गुणनफल 864 घटा दीजिए तो अंतर मिल जाएगा। चलिए, तो 3600 हो गया, माइनस 4 चौक 16 के 6 और 4 छक 24, 1 25 के 5 और 4 8 32 2 34 हो जाएगा। अगर आप इसमें से घटाते हैं 10 में से 6 गए 4 हुआ और यहाँ 4 हुआ और 1 बचा, यानी आ जाएगा 12। तो 2 संख्याओं का योगफल 60 है और अंतरफल 12 है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो योगफल यानी 60 और 12 जोड़ के आधा करिएगा, यानी 36 होगा। 72 का आधा 36 होगा। और छोटी निकालना है तो 60 में से 12 घटा के आधा करिएगा, यानी अगर घटाएंगे तो 48 24 हो जाएगा। तो 24 और 36 वो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर तो 864 प्राप्त होगा, लेकिन जोड़ने पर 60 होगा। इनका लासा मासा निकाल लीजिए, 72 और 12 हो जाएगा।
अच्छा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 है, 3/2 है। ध्यान दीजिए 3/2 है। चलिए, तो यहां से देखने पर लग रहा अगर मैं क्रय बटे विक्रय कर दूं, विक्रय नीचे लाइए यहां पर, क्रय बटे विक्रय कर दूं तो 3/2 हो, यानी 3 रुपये में खरीदा और 2 रुपये में बेच दिया। घाटा हुआ, यानी हानि कितने का हुआ, 1 रुपये का। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य लिखेंगे, यानी 100/3 हो जाएगा। इसको आप बदल सकते हैं, 100 में 3 से भाग कर दीजिए तो 33×3 = 99 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, यानी 33 सही 1/3, भागफल सही शेषफल बटा भाजक, यानी इतना प्रतिशत की हानि हुई है। अगला है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों गुणनफल। तो अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं। किसी 2 अंक की संख्या के अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल 6 है। अच्छा, और उसमें 9 जोड़ने पर संख्या के अंक उलट जाते हैं। संख्या में 9 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। 9 जोड़ने पर संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो वो संख्या क्या है, ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे 32, 30 और हाँ, अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से इसमें से कोई होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो मैं जब देख रहा हूं अंकों गुणनफल 3 दूना 6, इसका भी हो रहा है 6, इसका भी हो रहा है 6, इसका भी हो रहा है 6, इसका भी हो रहा है। तो यानी क्वेश्चन जो हमारा है पहली शर्त 2 चारों ऑप्शनों में पालन कर रही है, लेकिन 9 जोड़ने पर, चलिए 9 जोड़ते हैं। देखिए किसमें संख्या के अंक उलटते हैं, 9 2 11 के 1 हुआ, और 9 3 12, नहीं 9 2 11 के 1, और ये 4 41 हुआ। अच्छा, इसी प्रकार से आपका 9 3 12 के 2 हुआ, यानी 32 हुआ, और 16 9 25 हुआ। इस तरीके से आप 70 कर सकते हैं। तो बताइए किसमें अंक उलट रहे हैं, 23 से 32 हो गया। इसका मतलब ये दोनों शर्तों को पालन कर रहा है, तो हो जाएगा आपका 23 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर गुणनफल 5 और 36 है। 2 संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल 36 है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रमों का अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा। व्युत्क्रमों का चाहे अंतर पूछे चाहे योगफल पूछे, बात एक ही, चाहे अगर यहाँ योग रहे और यहाँ पर योग दिया रहे तो आप काम वही करेंगे, यानी 5/36। अगर अंतर पूछे तो अंतर बटे गुणनफल, यानी व्युत्क्रमों का अगर अंतर पूछे तो अंतर बटे गुणनफल, और अगर व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योगफल बटे गुणनफल हो जाएगा। यानी कि योगफल और अंतरफल के लिए दोनों के लिए फार्मूला सेम रहेगा। धन्यवाद।